आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति। यूडीसी जो है इसका फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यह वर्गीकरण पद्धति मेलविल डेवी के वर्गीकरण पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है। डीडीसी जो है ना, यह कोई नई पद्धति नहीं बल्कि डीडीसी का ही अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है। डीडीसी में जो कमियां रह गई होगी उसको आगे जोड़ के विस्तारित करने का प्रयास किया गया है। इसको बेल्जियम के दो जो निवासी थे, बेल्जियम के जो नागरिक थे, हेनरी लाफोंटेन और पॉल ऑटलेट, इन्होंने एक संस्था की स्थापना किया था। हेनरी लाफोंटेन और पॉल ऑटलेट, हेनरी लाफोंटेन को सन 1913 में शांति का नोबेल डॉक्यूमेंटेशन कार्यों में योगदान के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था हेनरी लाफोंटेन को। तो इन दोनों ने मिलकर 1895 ईस्वी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी में आईआईबी एक संस्था का गठन किया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी संस्था का गठन किया, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। और उसमें उन्होंने नींव रखी थी यूडीसी के निर्माण की। इस संस्था को, ये जो संस्था है, फिड, वर्तमान में फिड द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिड जो है यह संस्था, हालांकि वर्तमान में कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि वर्तमान में अब ये संस्था है नहीं, अब इसको भी डिसॉल्व कर दिया गया है, इस संस्था को भंग कर दिया गया। लेकिन अंतिम जो नाम जो अद्यतन रहा है उसमें फीड रहा। तो फीड का फुल फॉर्म था द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, यह फील्ड था। तो यह जो हमने अभी जो देखा कि आईआईबी का जो गठन हुआ था, आईआईबी 1895 में, उसका फुल फॉर्म था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, आईआईबी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी का जो हुआ था, उसमें जो पुस्तक या प्रलेख जो उपलब्ध था उसके लिए, उसके वर्गीकरण के लिए एक सूक्ष्म वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता महसूस किया गया। और इसके लिए उन दो लोगों ने मेलविल डेवी साहब से आज्ञा ली, उनसे आज्ञा लेकर, उनसे परमिशन लेकर यूडीसी डीडीसी जो है, डीडीसी में कुछ जोड़ घटाव करके वो नई वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करना चाह रहे थे। और उन्होंने मेलविल डेवी साहब से मिलके उसके लिए परमिशन लिया। और इसके बाद यूडीसी नाम की एक नवीन वर्गीकरण पद्धति जो डीडीसी का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार करके बनाया गया सन 1905 ईस्वी में, जो 1895 में जिस वर्गीकरण पद्धति की नींव रखी गई थी वह सन 1905 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की गई यूडीसी को पहली बार। और उसका टाइटल था मैनुअल डे रेपोर्टरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। ये चूंकि फ्रेंच नेम है
तो इस तरह से यूडीसी का प्रथम प्रकाशन 1905 ईस्वी में हुआ, जिसके निर्माण का श्रेय बेल्जियम के दो निवासी हेनरी ला फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट को है। और यूडीसी अपने आप में सर्वथा नवीन वर्गीकरण पद्धति नहीं होकर एक तरह से डीडीसी का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है। और डीडीसी के विस्तार से पूर्व मेलविल डेवे साहब से परमिशन ली गई कि हम एक नवीन वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करना चाहते हैं जो कि डीडीसी पर आधारित होगा, लेकिन ये सूक्ष्म वर्गीकरण करेगा। और इसमें कई चेंजेस किए गए, जिसमें मिक्स नोटेशन का प्रयोग किया गया, पक्षों में बांटना। इसीलिए जहां एक तरफ डीडीसी इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत रखा जाता है, वहीं पर यूडीसी ऑलमोस्ट फेसिडेड क्लासिफिकेशन स्कीम लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति माना जाता है। लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति माना जाता है। तो इसकी जो संस्करण का प्रकाशन किया गया, इसकी जो पहली प्रकाशित की गई पहला संस्करण जो प्रकाश में आया 1950 में आया, वो किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। वर्तमान में इसका संशोधन यूडीसीसी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूडीसीसी का यूडीसी कंसोर्टियम, यूडीसीसी, यहां पर सी कंसोर्टियम हमने अभी बताया था कि फीड कर रही थी यूडीसी की देखरेख, क्योंकि जो संस्था 1895 में गठित हुई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, उसको समय समय पर उसका नाम बदला गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी से फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हुआ, फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन था। अंत में इससे पहले इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में इंफॉर्मेशन शब्द मतलब जोड़ के लास्ट जो था वो फीड था, जो वह भी डिसॉल्व हो चुका है, वह भी अब भंग किया जा चुका है। तो अभी कौन देख रेख कर रहा है यूडीसी का? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहा है कि अभी वर्तमान में कौन देख रेख कर रहा है। तो वर्तमान में यूडीसी की देख रेख जो कर रहा है वो संस्था है यूडीसी कंसोर्टियम। अब तक इसके कुल 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, कुल 7 एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं यूडीसी का, 7 संस्करण, जिसमें 4 पूर्ण और 3 एब्रिज एडिशन, संक्षिप्त संस्करण, मतलब 4 जो है कंप्लीट पूरा संस्करण प्रकाशित हुआ है और 3 संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हुआ है, संक्षिप्त शॉर्ट एब्रिज एडिशन प्रकाशित हुआ है। अद्यतन संस्करण जो अभी जो आता है वो फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश भाषा में प्रकाशित है। साथ ही इसका सीडी रोम और ऑनलाइन संस्करण भी उपलब्ध है। इसके अलावा भी कई भाषा में इसका अनुवाद किया गया और सर्वाधिक कोई भी वर्गीकरण पद्धति जो सबसे अधिक भाषा में उपलब्ध है वह यूडीसी ही है। यूडीसी को ना सिर्फ हिंदी बल्कि कई क्षेत्रीय भाषा, दुनिया के क्षेत्रीय भाषा में, जैसे कि अंगिका है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, मगर इस तरह के भाषाओं में भी इसका अनुवाद करने का प्रयास किया गया और कई भाषाओं में अनुवाद किया है। और यह यूडीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि इसने काफ़ी भाषा, जो पूरे दुनिया का जो भाषा है उसके साथ जो प्रचलित रीजनल भाषा भी जो है, तमिल है, तेलुगु है, इस तरह की भाषाओं में भी यूडीसी को अनुवाद कर उपलब्ध कराया है। यह यूडीसी का काफ़ी महत्वपूर्ण पक्ष माना जा सकता है। तो
ये यूडीसी का पहला जो संस्करण आया था वर्ष 1905 में आया था, वो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। वो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था, 1905 में आया था, जो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया था। इसका हम लोग पहले ये देखते हैं कि जो मुख्य मेन जो संस्करण है, दूसरा संस्करण 1927 से 33, मतलब 33 में प्रकाशित हुआ था, 27 से शुरू हुआ था, यह भी फ्रेंच भाषा में आया था। तीसरा संस्करण 1934 में आया, जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। पहला फ्रेंच, दूसरा फ्रेंच, तीसरा जर्मन। चौथा जो संस्करण आया, चौथा संस्करण जो आया यह 1943 में आया, और चौथा संस्करण इंग्लिश संस्करण था। यह संस्करण काफी लोकप्रिय हुआ जो 1943 में आया, और यही संस्करण जो है इसका नाम यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन मतलब यूडीसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह चौथा संस्करण 1943 में आया, और यही कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पे इसको संक्षिप्त रूप में भी प्रकाशित, संक्षिप्त संस्करण जो संस्करण आया है, 3 संस्करण जो पहले के जो आया है, उसके साथ साथ आवश्यकता पड़ने पे उस फुल एडिशन को संक्षिप्त भी किया गया था। तो वह संक्षिप्त संस्करण देखिए, पहला संक्षिप्त संस्करण 1948 में आया, दूसरा आया 57 में, जो 33 वाला का संस्करण पहला देखिए जो 1905 में आया था, तो 1948 में आया उसका संक्षिप्त, दूसरा संक्षिप्त संस्करण देखिए 1957 में आया, और तीसरा संक्षिप्त संस्करण 1961 में आया। पहला एडिशन जो मुख्य जो फुल एडिशन आया वो 1905 में आया, दूसरा 1933 में आया और 34 में आया। और यहाँ पर जो संक्षिप्त संस्करण आया 1948 में आया, 57 में आया, 61 में आया। चौथा संस्करण जो है वह 1943 में आया, चौथा संस्करण 1943 में आया, और यह इंग्लिश लैंग्वेज में है, जिसका टाइटल यूडीसी मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, और इसको कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, कई भाषाओं में इसको अनुवाद किया गया है, भाषाओं में उपलब्ध है यह। तो कई भाषाओं में इसका प्रकाशन होते रहा। पहला 2 फ्रेंच में आया, फिर तीसरा जर्मन में आया। लेटेस्ट अभी जो है यूडीसी, जब से यूडीसी कंसोर्टियम आया, यूडीसी कंसोर्टियम आने के बाद इसको टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, इंग्लिश पर जोर दिया गया, और यह वास्तव में यह फेवरेबल बात भी है कि जब तक लैंग्वेज जर्मन या फ्रेंच रहेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस वर्गीकरण पद्धति का विस्तार या प्रयोग संभव ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ही वो लैंग्वेज है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका प्रयोग किया जा सके, उसका उपयोग किया जा सके, यह इंग्लिश में ही संभव है। तो कई भाषाओं में इसका उपलब्ध किया गया। देखिए यूडीसी इंटरनेशनल मीडियम एडिशन, या टर्म को आप लोग देखिए यहां पर, कभी कभी आपको आएगा टर्म आएगा यूडीसी लिखा हुआ एग्जाम वगैरह में भी IME, तो काफी कंफ्यूज होता है लोग। यूडीसी का मतलब तो सबको पता है कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। IME एडिशन क्या है? IME यूडीसी IME एडिशन, तो I से होता है इंटरनेशनल, I इंटरनेशनल, M से होता है मीडियम, E से होता है एडिशन। तो वर्तमान में जो यूडीसी उपलब्ध है, वर्तमान में जो हम लोग के सामने जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वह एडिशन कौन सा है? वह यूडीसी IME एडिशन है। IME यूडीसी इंटरनेशनल मीडियम एडिशन, जो कि इंग्लिश टेक्स्ट है, मतलब यह जो एडिशन है वो इंग्लिश भाषा, मुख्य जो ये इसका भाषा है वह इंग्लिश है।
तो IME एडिशन, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं, इसको याद रखना चाहिए, याद कर लीजिए। UDC IME मतलब इंटरनेशनल मीडियम एडिशन। UDC को याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि UDC तो याद ही है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। पूरा नाम भी अगर आ जाए UDC IME का पूरा नाम क्या है, तो या पूछ सकता है UDC IME में IME किसे रिप्रेजेंट करता है, तो IME इंटरनेशनल मीडियम एडिशन। यह जो इंटरनेशनल मीडियम एडिशन आया, IME UDC का IME एडिशन जो आया है, यह 2 पार्ट में है। पार्ट 1 सिस्टमेटिक टेबल है। पहला जो पार्ट UDC का आया वह सिस्टमेटिक टेबल जो है वह 1985 में आया था, प्रकाशित हुआ था 1985 में। दूसरा भाग जो आया, दूसरा पार्ट जो अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स है, वह 1988 में प्रकाशित हुआ था। UDC 2 भागों में प्रकाशित है, UDC 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग जो आया था वह सिस्टमेटिक टेबल के नाम से जो हम लोग जानते हैं, जो शेड्यूल वगैरह जो हम लोग देखते हैं, शेड्यूल वह सिस्टमेटिक टेबल ही है UDC का, जो 1985 में प्रकाशित हुआ था, 1985 में प्रकाशित हुआ। तो वहीं पर दूसरा भाग जो सेकंड पार्ट है जो UDC का, वह अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स जो है वह 1988 में प्रकाशित हुआ था। जब इसका प्रकाशन जो किया गया था, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो UDC IME एडिशन की बात कर रहे हैं। UDC IME एडिशन वो संस्करण की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग पहले जो संस्करण, जो अद्यतन संस्करण है वह संस्करण क्या कहला रहा है, UDC IME एडिशन, इंटरनेशनल मीडियम एडिशन, अंतर्राष्ट्रीय माध्यम संस्करण। यह जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ। 1985 में पहला भाग आया और दूसरा भाग आया 1988 में, जो सब्जेक्ट अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स कहलाता है। इसका प्रकाशन लंदन से किया गया था। जगह वह कौन सा था, लंदन। और इसके प्रकाशक जो UDC के इस संस्करण के जो प्रकाशक है वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक, तो ये लंदन जगह हो गया, और जो प्रकाशक हो गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और स्थान जो है, प्रकाशन का जो स्थान है वह क्या कहलाया, वो कौन सा जगह है, लंदन। और कब प्रकाशित हुआ था, पहला प्रकाशित हुआ था 1985 में, जो सिस्टमेटिक टेबल्स है, और दूसरा सब्जेक्ट इंडेक्स जो है अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स 1988 में प्रकाशित हुआ था। इंटरनेशनल मीडियम एडिशन का जो इंग्लिश टेक्स्ट है, तो यह काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जगह जो हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है या आप लोगों ने जो अभी देखा, इसको याद रखिए, अच्छी तरह से याद रखिए। और काफ़ी मुश्किल भी नहीं है, काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग है ये सारा चीज़ याद रखना। तो हम लोग स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि 2 भागों में विभाजित है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग। तो प्रथम भाग संरचना, हम लोग स्ट्रक्चर, प्रथम भाग ज्ञान जगत का विभाजन है। UDC से पहले अगर हम लोग बात करें DDC की, तो DDC का जो ज्ञान जगत का विभाजन जो कहलाता है, वह जो है दूसरे वॉल्यूम में, दूसरे भाग में, शेड्यूल में दिया गया। प्रथम भाग टेबल है और तीसरा इंडेक्स है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कोलन क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पर भी रूल्स, फिर उसके बाद ज्ञान जगत का विभाजन, फिर उसके बाद में तीसरा भाग जो है वह सीक्रेट बुक्स के लिए है। तो UDC में पहला भाग जो है सिस्टमेटिक टेबल है, जिसमें ज्ञान जगत का विभाजन किया गया है। और UDC का प्रथम खंड जो है वह 2 भागों में विभाजित है। जो प्रथम खंड जो भाग है वह 2 भागों में विभाजित है। सिस्टमेटिक टेबल जिसे शेड्यूल भी कहा जाता है,
शेड्यूल, जो डीडीसी का जो शेड्यूल है वह इसमें सिस्टमेटिक टेबल है। सिस्टमेटिक डीडीसी में जो चीज़ शेड्यूल में है, मुख्य ज्ञान जगत का जो विभाजन है, मुख्य वर्गों का जो विभाजन है, वही चीज़ यूडीसी में सिस्टमेटिक टेबल के नाम से जाना जाता है। उसमें समस्त वर्गों को 0 से 9 तक, जहाँ पर डीडीसी में 0 0 0 से हम लोग देखते हैं कि ज्ञान जगत को 900 तक विभाजित किया गया, वहीं पर यहाँ पर 0 से 9 में विभाजित किया गया है। यूडीसी में संपूर्ण ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए डीडीसी की भांति डेकाकोटोमी मतलब 10 विभाजन पद्धति। डायकोटोमी का अर्थ हो जाता है द्विविभाजन पद्धति। डेकाकोटोमी मतलब 10 विभाजन पद्धति, यानी कि मुख्य वर्गों को, जो मुख्य वर्ग है समस्त ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में, फिर उसको जो मुख्य वर्ग को 10 इस तरह से विभाजित किया गया है। एकदम से डीडीसी की तरह ही विभाजन किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा भी, जाना भी, समझा भी कि यूडीसी एक तरह से डीडीसी का ही अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है। तो मुख्य जो ज्ञान जगत का विभाजन है उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करके डीडीसी के ही क्रम को रखा गया है। इसके बाद जो एक मुख्य जो अंतर जो है कि इसमें देखिए 10 मुख्य वर्गों में विभक्त किया गया, साथ ही इसका क्रम भी, सामान्य क्रम भी डीडीसी की ही भांति है। 0 0 0 जनरलिया था, इसमें भी 0 जनरलिया है, लेकिन इसमें चौथा वर्ग खाली है। चौथा वर्ग खाली रखा गया और भाषा को साहित्य के साथ ही एक मुख्य वर्ग में स्थान दिया गया, जहां 400 डीडीसी में लैंग्वेज का है, वहीं लिटरेचर का 800 है। तो यहां पर क्या किया गया, 4, चूंकि यहां पर 00 का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां पर 4 लैंग्वेज होना चाहिए था और 8 लिटरेचर होना चाहिए था, परंतु यूडीसी में लैंग्वेज को अभी 4 जगह को वैकेंट कर रखा गया है और लैंग्वेज को भी 8 के साथ मर्ज कर दिया गया है। देखिए 10 जो विभाजन है, ये 10 विभाजन है। इसमें देखिए पहला देखिए जनरलिया है, दूसरा फिलॉसफी है, तीसरा रिलीजन है, चौथा सोशल साइंस है। सेम इसी तरह है, डीडीसी में से 000 था, 100 फिलॉसफी था, 200 रिलीजन था, 300 सोशल साइंस था, 400। यहाँ पर डीडीसी में क्या था, डीडीसी में यही चीज, डीडीसी में यहाँ पर लैंग्वेज था, भाषा था। यहाँ पर देखिए 5 में फिर वही मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस जो था, 6 में अप्लाइड साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी था, 7 में जो आर्ट, वही चीज़ यहाँ पर सेम है। 8 में लैंग्वेज और लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स भी, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स भी लैंग्वेज का ही पार्ट है, लिटरेचर। तो यहाँ पर ये दोनों को मर्ज कर दिया गया 8 में, और 9 में ज्योग्राफी, बायोग्राफी, हिस्ट्री जो डीडीसी में था, सेम वही चीज, वही क्रम, कोई भी क्रम में भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। सिर्फ इसको वैकेंट 4 को रख के लैंग्वेज को लिटरेचर में आके मिला दिया गया है। तो ज्ञान जगत का विभाजन भी 10 विभाजन पद्धति के आधार पर डीडीसी की तरह ही है। इसके अलावा ज्ञान जगत के विभाजन के बाद जो है, ज्ञान जगत के विभाजन के बाद इसमें जो और जो है, ज्ञान जगत के विभाजन के बाद जो मुख्य अंक है कि क्रम भी सेम है। डीडीसी से इसका क्रम भी जुदा नहीं किया गया है, क्रम भी वही है। और इस तरह से डेकाकोटोमी हो, चाहे क्रम हो, चाहे मुख्य वर्गों का विभाजन हो, डीडीसी को फॉलो किया गया है। सिर्फ चौथे
चौथे चौथे वर्ग को खाली छोड़ा गया और लैंग्वेज को ले जाके लिटरेचर में मिला दिया गया है। यह यूडीसी क्या जो है मुख्य वर्गों के विभाजन में थोड़ी सी डीडीसी से भिन्नता प्रदान कर रहा है।